हमारा ध्यान भी पूरी ईमानदारी से हो। अब हम अंतर्मुखी होकर के आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं तो हम ही जानते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं। संसार में तो व्यवहार दिखता है, इसलिए जीवन का सबसे बड़ा सत्य व्यवहार को कहा जाता है। तो व्यवहार में ओंकार और गायत्री का ध्यान करने वाले जो आस्तिक लोग हैं, जो भगवान को मानते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, वो ऐसे होने चाहिए कि थोड़ी देर बटरफ्लाई कर लेंगे और बटरफ्लाई करके थोड़ा हाथों को कंधों पर ऐसे घुमा करके एक साथ दोनों अभ्यास एक साथ भी कर सकते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं। ध्यान करने वाले लोगों के आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण में इतनी दिव्यता होनी चाहिए कि उनको देख करके सारी दुनिया ध्यान करने लग जाए। इसलिए मैं इस बात को कहता हूँ बार बार, योग मार्ग पर चलने वाले, भगवान के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर चलने वाले लोगों के जीवन में इतनी दिव्यता हो, इतना ऐश्वर्य हो, उनके जीवन में इतनी सुख, समृद्धि और शांति हो कि सारी दुनिया कहे कि भाई हमको तो इसी योग मार्ग पर, वेद मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर चलना है। क्योंकि देखो इनके जीवन में कितना सुख है, कितनी समृद्धि है, कितनी सफलता है, कितनी विजय है, कितना ऐश्वर्य है, कितनी दिव्यता है। ये हमारे जीवन में आना चाहिए। तो अब ये एक चरण पूरा हो गया। दूसरे चरण का अभ्यास करने से पहले आज हम एक छोटा सा परिणाम भी यहां से घोषित कर रहे हैं। सारी दुनिया को परिणाम दिखता है, रिजल्ट क्या है, एंड ऑफ द डे परिणाम क्या निकला उसको लोग देखते हैं। तो हमारे जीवन के भी परिणाम को देखते हैं, हमारे परीक्षा के भी परिणाम को देखते हैं, हमारे काम के भी परिणाम को देखते हैं, रिजल्ट को देखते हैं सब लोग। इसी को परफॉर्मेंस बोलते हैं। तो आचार्य कुलम का पहली बार 12वीं का भी रिजल्ट इस बार निकला और उसमें भी बच्चों ने बहुत श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उसके लिए उनको बहुत बहुत अभिनंदन। वो मैं आचार्य कुलम में था तब वो रिजल्ट वहाँ से बोल दिया था। वो 3 दिन पहले आया था। ये कल ही 10वीं कक्षा के भी परिणाम आए और उसमें मैंने एक बात समान रूप से देखी है। इन पिछले 3 वर्षों से मैं देख रहा हूँ 10वीं का 12वीं का निरंतर रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि हमने 8 साल पहले अनुष्ठान प्रारंभ किया था। तो बोर्ड के परिणाम आने में 8 साल तो लगेंगे। 5वीं कक्षा से प्रारंभ किया था और यहीं पर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, पूज्य स्वामी गुरुशाणानंद जी ने, पूज्य मोरारी बापू आदि संतों ने, यहाँ से आचार्य कुलम प्रारंभ हुआ था। अभी ये वैदिक गुरुकुलम हो गया। आचार्य कुलम का दूसरा भवन आ गया है अभी। और 8 वर्षों में जो परिणाम आए वह इस भारत के शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी पुरुषार्थ किए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ परिणाम है। उसके लिए अभिनंदन है। और एक बात मैं समान रूप से देख रहा हूं, जो बच्चे योगी हैं हमारे, जो बच्चे सात्विक हैं हमारे, माने योग में, सात्विकता में, जो दिव्यता में, जो एकाग्र चित्त रहते हैं, एकनिष्ठ रहते हैं, वो बच्चे हमारे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। तो दरबारा जो बच्चे आप देखते थे, सभी लोग जानते हैं, पहले चाहे जो भी बच्चे हमारे, सारे बच्चे ऐसे ही हैं, दिव्यांशु जी से लेकर के और जो है इस बार भी, पिछली बार भी, उसकी पिछली बार भी सभी बच्चे। तो दरबारा सिंह उसने स्कूल को टॉप किया है 99% उसके मार्क्स लेकर के। तो एक बार उसका अभिनंदन है। और उसके माता पिता भी संप्रदाय परंपरा में, वो नामधारी परंपरा जो कि योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और अपनी संस्कृति के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हृदय वाले होते हैं। और उनके सदगुरु श्री राम सिंह जी से लेकर के सभी गुरुओं की ऐसी, मैं भी पैणी साहब में मेरा भी काफ़ी एक आत्मीय संबंध रहा है, तब से मैंने देखा है।
और इस बच्चे ने गणित में, संस्कृत में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 100% मार्क लेकर के एक अच्छा प्रदर्शन किया है। बहुत बहुत अभिनंदन है। वैसे दूसरे स्थान पर उत्कर्ष राजन, उसने भी 97.8% लेकर के, और तीसरे स्थान पर सौरभ कुमार ने 97% लेकर के, और चतुर्थ स्थान पर मैली पली ऋषि वरुण, उसने 96.6% लेकर के ये स्थान अर्जित किया। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। पांचवें स्थान पर 3 बच्चे एक साथ रहे। तो 3 बच्चे प्रेरणा कुमारी, विराज, अनिल और ऋषु आर्या, इन्होंने 95.8% लेकर के 5वें स्थान पर 3 बच्चे रहे। एक बार सभी बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन है। और 72 बच्चे थे ये 10वीं के, जिसमें 10 बच्चों ने सभी विषयों में ए ग्रेड प्राप्त किया है। ये अच्छी बात है कि 10 के 10 बच्चे ए ग्रेड में रहे। और संस्कृत में 12 बच्चों ने 100% अंक प्राप्त किए। और अलग अलग विषयों में, किसी ने साइंस में, किसी ने अलग अलग विषयों में 100% अंक प्राप्त किए। इन टोटलिटी इंग्लिश में 97% 3 छात्रों ने, संस्कृत में 100% 12 छात्रों ने, गणित में 1 छात्र ने, बेसिक गणित में 2 छात्रों ने, साइंस में भी 1 छात्र ने, सोशल साइंस में, अलग अलग विषयों में 100% छात्रों ने मार्क्स प्राप्त किए। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 29 बच्चों ने, 29 बच्चों ने 90 से लेकर के 99% तक मार्क्स प्राप्त किए। 1-2 बच्चों का रिजल्ट अच्छा आना हो तो ठीक है, लेकिन उसमें सामूहिकता भी आनी चाहिए, माने सामूहिक रूप से हम उत्कर्ष को प्राप्त हो। तो इस प्रकार से जो है ये सारा रिजल्ट अपने आप में बहुत गौरव प्रदान करने वाला है कि हम जो कुछ करें उसको इतनी दिव्यता से करें कि 1 मार्क्स में भी हम कम ना रहें। ऐसे भी बच्चे हैं। अब धीरे धीरे मैं ऐसी स्थिति में लाना चाहता हूं आपको कि 100 में से 100, माने 500 में से 500 के 500 नंबर आए, कोई उसमें 0.1% भी न्यूनता न रहे, ऐसी पूर्णता भी होती है और वैसे हम कर सकते हैं। तो इतनी प्रतिभा आपके भीतर भी होती है। इस तरह से हमें विद्याभ्यास से लेकर के, योगाभ्यास से लेकर के, जीवन में श्रेष्ठ दिव्य व्रतों के अभ्यास में इतनी प्रामाणिकता हमारी होनी चाहिए। तो चलो अभी सूर्य नमस्कार से शुरू करते हैं अगली क्रियात्मक योगाभ्यास की यात्रा। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट योगिक व्यायाम, 10 से 15 मिनट आसन और लगभग आधा घंटा प्राणायाम ध्यान। इस प्रकार से हमारे अभ्यास होने चाहिए। तो सूर्य नमस्कार भी एकात्म होकर के पूरी तरह से एकाग्र चित्त होकर के प्रारंभ करें। प्रथम अभ्यास से सब बच्चे खड़े हो जाएं। सूर्य नमस्कार का नाम लेते आपको तो खड़े हो जाना चाहिए था। आप तो 2 मिनट तक तो बैठे ही रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे एक रिदम के साथ करें। फिर से करें, चलिए स्टार्ट। सबसे अच्छा वैदिक गुरुकुलम वाले, पतंजलि गुरुकुलम वाले बच्चे करें। चालू रखो, रुको मत। हाँ, ऐसे एक लयबद्ध होकर के इस तरह से अभ्यास हो हमारे सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से, जिसका जैसा सामर्थ्य है करो इसको। रिदम के साथ भी करने का अभ्यास होता है कि कम से कम मध्यम गति से तो सभी कर सकते हैं।
तीव्र गति से तो कुछ कर पाते हैं, जिनका बल बहुत अधिक होता है। सब करें, एक दूसरे की तरफ ना देखें, कार्यक्रम चालू रहे। तो अपनी लयबद्धता इतनी हो कि हम ऐसे 25 बार से लेकर के 100 बार तक, प्रभात में कम से कम 25 बार और सायंकाल बच्चों को 100 बार तक करने का अभ्यास होना चाहिए सूर्य नमस्कार का। भाई साहब आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, कर कीजिए, हाँ करो। कुछ ऐसे अपने अभ्यास बना लेते हैं, योगाभ्यास चल रहा वो एक दूसरे को देखने में लग रहे हैं, पढ़ाई चल रही वो एक दूसरे को देखने में लगे, फिर वो ताका झाकी करते रहते हैं। अपने आप को इतना लयबद्ध करें हम, ऐसे हमारे अभ्यास हों, योगाभ्यास के समय योगाभ्यास में, विद्याभ्यास के समय विद्याभ्यास में, और अपने संपूर्ण व्यवहार में हम एक क्षण के लिए भी अपने व्रत से डिगे नहीं। इसलिए उसको बोला जाता है अडिग रहें, अटल रहें। हमारा अभ्यास अखंड हो, प्रचंड हो, अखंड योगाभ्यास, अखंड विद्याभ्यास, अखंड सात्विकता का, दिव्यता का अभ्यास हो हमारा। तो ऐसे 5 मिनट जब लगातार कर लेंगे तो 5 मिनट में तो कम से कम 25 से 50 बार तक हो सकता है, जो अत्यंत तीव्र गति से कर रहे हैं। तो मैं स्वयं करता हूं तीव्र गति से, तो 1 मिनट में 10 बार, 5 मिनट में 50 बार, इतना तीव्र गति से अभ्यास होना चाहिए। ऐसे हमारे अभ्यास हों दिव्यता पूर्वक, तीव्रता पूर्वक, पूरी प्रचंड वेग से, ऐसे अपने बल और शक्ति को हम बढ़ाते हैं। तो योगाभ्यास में भी इतनी तन्मयता है, इतनी जागरूकता कि 5 मिनट तक बिना थके, बिना रुके, बिना सांस फूले। अब लोगों में हो क्या रहा है, 25-25, 30-30 साल बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों? शरीर में वेग नहीं है प्राण का, शरीर में वेग नहीं है बल का। तो जो बलपूर्वक, वेग पूर्वक योगाभ्यास नहीं करते, उनका ब्लड और एनर्जी का फ्लो बीच बीच में रुक जाता है, तो अवरोध हो जाते हैं। ब्रेन में ब्लॉकेज हुए तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट में ब्लॉकेज हुए तो हार्ट अटैक हो गया। तो रोज धीरे धीरे क्यों कर रहे हो छोटे योगी जी महाराज? तीव्रता पूर्वक। आप देखो, आज अभी आपका मैंने अभ्यास देख लिया है। ज्यादातर मैं देख रहा हूं सबके कार्यक्रम, ज्यादातर अधिक संख्या मध्यम गति वालों की है और थोड़ी सी संख्या धीमी गति वालों की भी है। तीव्र संवेगानाम आसन्नम है, थोड़े से रिलैक्स। चलो एक साथ करेंगे। अब मैं जैसे बोल रहा हूं एक साथ, पहला अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे अभ्यास होने चाहिए। इतनी तो तीव्रता नहीं चाहिए कम से कम। ये तो धीमे वाला था, नहीं तो फिर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरा हो गया। इतना तीव्र अभ्यास होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, अब 25 बार बैठक लगानी है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 में बैठे, 2 में उठे, 1 2 1 2 ऐसे होना चाहिए अभ्यास। कुछ इसमें भी ढीले ढाले रहे, ऐसे नहीं बात बनेगी। जैसे मिलिट्री मैन होते हैं ना, चाहे भारत की हो या चीन की हो या पाकिस्तान की हो या अमेरिका की, एक साथ लाखों के कदम एक साथ उठते हैं,
ऐसे अभ्यास होने चाहिए तुम्हारे, ऐसे 25 बार एक साथ कर सके। चलो दंड लगाओ। अब 100 बार दंड लगाने के लिए अभ्यास बोला हुआ है। 25-25 के 4 राउंड हो गए। अब इसमें कुछ कहते हैं कि जी हम तो अभी 50 साल के हो गए, तो मैं भी तो 50 साल का जब 100 बार लगाता हूं एक साथ 1 मिनट के अंदर। चलो स्टार्ट। पहले डिप्स लगाओ, डिप्स वाला। तीसरा अभ्यास वक्ष विकासक, अंगुलियां अंगूठे अंदर की तरफ, पूरी छाती नीचे जानी चाहिए, जमीन को छुए और पूरी ऊपर आनी चाहिए। गर्दन, कमर और नितंब एक सीध में। 1 2, पूरे नीचे पूरे ऊपर। चलो स्टार्ट। 1 2 1 2 1 2, एक साथ ऊपर नीचे। अब इसमें ऊपर नीचे पूरे नहीं हो रहे, बात बन नहीं रही है। कुछ आगे से झुक रहे, कुछ पीछे से झुक रहे, कुछ कुल्ले ऊपर नीचे कर रहे हैं। मामला गड़बड़ घोटाला है। एक साथ ऊपर नीचे होने चाहिए ऐसे, तो बात बनी नहीं पूरी। तो चलो फिर से रिलैक्स। 10 बार से लेकर के और 25 बार एक साथ में ऊपर नीचे नहीं होते। देखो मैंने कितनी बार कहा है, तुमको तो आदर्श आइडियल रूप में होना चाहिए। गर्दन सीधी, कमर सीधी, एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर। कुछ खाली पीछे पीछे से कर रहे, कुछ आगे आगे से ऐसे ऐसे कर रहे, 2-2 इंच झुक रहे हैं, ऐसे नहीं बात है। तो चलो एक साथ नीचे ऊपर। और 1 सप्ताह में सबको ये महारत हासिल करनी है। 1 सप्ताह का टाइम दे रहा हूं। चलो एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर। हाँ, यहाँ ओम देव जी और आनंद देव जी ठीक कर रहे हैं। चलो ऐसे, ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऊपर नीचे एक साथ। तो 10 बार से शुरू करके 25 बार तक जाना है। मैं 50-50 के 2 राउंड करके 1 मिनट में पूरा करता हूं। 30 सेकंड में मेरा 50 बार होता है। 30 सेकंड में वैसे मैं फास्ट करता हूं तो 100 बार हो जाता है। 30 सेकंड में 50 बार, 60 सेकंड में 100 बार। ऐसा अभ्यास होना चाहिए। चलो पहला अभ्यास करो। पहली दंड साधारण दंड। चलो 1 नीचे, 2 ऊपर, 3 वापस। 1 2 3, 1 नीचे, 2 ऊपर, 3 एक साथ, 1 नीचे, 2 ऊपर, 3 वापस, 1 2 3, 1 2 3, ये ठीक हुआ। 1 2 3, 1 नीचे, छाती पूरी नीचे, 2 3, 1 कुछ ऊपर ऊपर ही आते हैं इसमें भी, 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, रिलैक्स। वापस 10 बार से शुरू करके 25 बार करने का अभ्यास होना चाहिए। अब इसमें भी किसी किसी की छाती ऊपर ही अटक जाते हैं। ऊपर मत अटका करो, अधर में लटक जाते हैं, नीचे तक आना चाहिए। 25 बार लगातार, और वो भी आधा मिनट में आपका 25 बार हो जाए। ऐसे फास्ट हो, अभी तो थोड़ा सा धीरे करवा रहे थे। ऐसे 25-25 बार करके 100 बार कम से कम सबके अभ्यास। 100 बार साधारण दंड, 100 बार वक्ष विकासक दंड, 100 बार बैठक। कितने 10 मिनट का कार्यक्रम, तो 100 साल तक तुम बीमार नहीं हो सकते। मुझे ऐसे भाई बहन तैयार करने हैं जो 100 साल तक एक बार भी कोई गोली दवाई ना खाएं, जिनको कभी जिंदगी में ब्लड प्रेशर ना हो, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, जिनको थायराइड ना हो, जिनको डायबिटीज ना हो, जिनको कमर में दर्द ना हो, जिनको गैस कब्ज एसिडिटी ना हो, स्ट्रेस ना हो, एंजाइटी ना हो, डिप्रेशन ना हो। तो चलो 25 सेकंड में 25 बार मिश्र दंड लगानी है। चलो स्टार्ट। 1 2 1 2 1 2 नहीं, पूरा ऐसे फास्ट। हाँ, जैसे मैं करता हूं। तो मेरे शिष्य होकर के और इतने स्फूर्ति ना हो, बिजली की तरह, शेर की तरह तुम्हें टूट पड़ना है। ऐसे अभ्यास होने चाहिए।
ऐसे मरे मरे से नहीं होने, चलो करो, रुक गए बीच में ऐसे। हाँ, कुछ बच्चे तो एकदम बिजली की तरह टूट पड़ते हैं, कुछ तो ऐसे ही स्वामी जी थक गए, कैसे थक गए, करो। 25 से पहले थकना नहीं है, कुछ तो 10-12 मिनट ढह गए, बीच में परास्त हो गए। कितनी बार करना? 25 बार। नीचे भी पूरा जाना, ऊपर भी पूरा आना। कुछ बोलने में पक्के हैं, करने में पक्के नहीं। कुछ करने और बोलने में भी, दोनों में ही पक्के हैं। ऐसे नीचे भी पूरा जाना, ऊपर भी पूरा आना, रिलैक्स। 25 बार मतलब बोला और 10 सेकंड में हो गया, ऐसे एकदम। इतनी तेजी होनी चाहिए, इतना एनर्जी लेवल इतना ज्यादा होना चाहिए हमारा कि फिर उसमें कहीं पर कोई ब्लॉकेज नहीं आ सकता। आज मैं बोल रहा हूं, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, और दौड़ने में भी। कल हमारे बच्चों ने पहली बार, उनको प्रैक्टिस नहीं करवाई थी, पहली बार कल प्रैक्टिस करवाई, तो 15 से लेकर के 18 फीट का जंप लगाया। एक बार सबका अभिनंदन। लॉन्ग जंप, हाई जंप 5.5 फीट का, बिना अभ्यास के। इतना एनर्जी लेवल होना चाहिए। और कल मैंने देखा, आज सुबह उठ करके सोशल मीडिया पर चेक किया, तो 70 लाख लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ही कल, इंडिया टीवी वाला और आस्था वाला ने 30 लाख, करीब 1 करोड़ लोगों ने कल का कार्यक्रम देखा है सोशल मीडिया पर। तो ऐसे लोग प्रेरणा पाते हैं, 1 करोड़ लोगों ने। अब ये तो ऑन रिकॉर्ड है, कोई इसको झुठला नहीं सकता। तो आपको देख करके 1 करोड़ लोगों ने, ये तो सोशल मीडिया वाला हुआ, जो मेन टीवी है आस्था और इंडिया टीवी, उसका नहीं काउंट कर रहा हूं। इसका मतलब एवरेज बता रहा हूं कि कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग तुम्हें देख करके योग करते हैं। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। तो ये तो व्यायाम हो गया। चलो आसन शुरू करते हैं अब। चलो शीर्षासन से स्टार्ट। शीर्षासन में सबका संतुलन बनना चाहिए। चलो शीर्षासन बोला तो शुरू। कुछ बच्चे बहुत अच्छा से करते हैं। वैदिक गुरुकुलम, पतंजलि गुरुकुलम के कुछ बच्चे एकदम बोला 1 सेकंड में शीर्षासन शुरू। जिनसे शीर्षासन नहीं हो पा रहा है वो सर्वांगासन करें। लेकिन पतंजलि में तो सबका शीर्षासन का अभ्यास होना ही चाहिए। इतनी एकाग्रता, इतनी ज्यादा। कुछ लुढ़क पुढ़क रहे बच्चे, करो, वापस करो। हाँ, लुढ़कना नहीं है। 100% रिजल्ट आना चाहिए शीर्षासन में। 1 मिनट शीर्षासन, 1 मिनट फिर सर्वांगासन, 1 मिनट फिर हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। 5 मिनट में तो कार्यक्रम पूरा है। रिलैक्स, वापस सर्वांगासन स्टार्ट। कंटिन्यूटी में रिदमिक योग बोलते हैं आजकल इसको। शीर्षासन खत्म हुआ, सर्वांगासन शुरू हो गया है। तो बड़े बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए होता है कि बीच में आराम किया। यहां तो आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। ऐसे हमारे अभ्यास है इस तरह के। सर्वांगासन पूरी एकदम रिदम के साथ, परफेक्शन के साथ, निष्णातता के साथ, निपुणता के साथ। योग कर्मसु कौशलम। कल मोदी साहब भी भाषण दे रहे थे स्किल इंडिया के वर्षगांठ पर। ज्ञान कुशलता में परिणित होना चाहिए। ज्ञान यदि हमारी कुशलता में, स्किल में परिणित नहीं होता, और स्किल के भी फिर कई स्तर होते चले जाते हैं, अब स्किल हो जाते हैं धीरे 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 धीरे। इतने निष्णातता आती है। हलासन कंटिन्यूटी में, घुटने सीधे, घुटने सीधे, पूरी ऐसी लयबद्धता होनी चाहिए हमारी। हलासन में एक साथ पैर, घुटने सीधे, एकदम स्ट्रेट, लचर पचर नहीं। करो बच्चे, इधर क्या देख रहे हो, करो हलासन। इस तरह से नहीं होता है जीवन में कि कुछ कर रहे हैं, कुछ ताका झांकी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है।
तो करना है, और 100% अच्छा करना है। लेट जा बाबू, बहुत देर होगी बैठे बैठे, करो। क्या देख रहे हो? ऐसे देखना नहीं है। योग किस में योग करना है, इधर उधर ताका झाकी नहीं। चक्रासन, सीधे पैर हुए, फिर विद इन सेकेंड्स एकदम चक्रासन। इस प्रकार से अभ्यास हो हमारे कि जो करें उसको पूरी निष्णातता, तुरंत करो बेटा, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, करो। कुछ तो पोजीशन लेने में 10 सेकंड लगा देते हैं, सेकंडों के हिसाब से कार्यक्रम चलता है। और जो वर्ल्ड चैंपियन होती हैं उसमें सेकंड के भी 10वें हिस्से से लोग प्रथम, द्वितीय और तृतीय रह जाते हैं। सेकंड को भी बांट देते हैं, सेकंड को भी 10 हिस्सों में बांट देते हैं, तब जाकर के प्रथम, द्वितीय, तृतीय हो जाते हैं। वापस पश्चिमोत्तानासन, आगे झुक जाएं, माथा घुटनों से लगाएं। इतना परफेक्शन होना चाहिए, इतनी स्पीड होनी चाहिए। पूरी दुनिया बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है, और जो नहीं बढ़ेगा स्पीड से वो फिसड्डी रह जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। दुनिया में बिना गति के प्रगति नहीं है, बिना गति के तो दुर्गति है। झुको और झुक करके आगे रुको। गति भी पूरी, धैर्य भी पूरा, शक्ति भी पूरी, शांति भी पूरी, शौर्य भी पूरा, पराक्रम भी पूरा, क्रांति भी पूरी, शांति भी पूरी। जीवन में ऐसे दिव्य गुणों का समावेश होता है, तब जाकर के हम प्रगति के सोपान चढ़ते हैं। बाकी तो खाली वापस, आप बीच में जल्दी वापस आ गए थे बच्चों। हाँ चलो वज्रासन में बैठो। अब 1 मिनट आगे झुक करके रुके। अब अलग अलग रोगों के हिसाब से अलग अलग दिन आसन हम करवाते हैं। अब 1 मिनट आगे झुक करके रुके तो 1 मिनट तक रुकना है। चलो एक साथ। आज मैं देख रहा था, मैं खुद नहीं कर रहा था तो पा रहा था कि कुछ कुछ गड़बड़ करते आप। 100% परफेक्शन होना चाहिए, चाहे मुट्ठी बांध के करें या हथेली खोल के। ये तो बहुत सरल है। 1 मिनट से पहले नीच ऊपर वापस नहीं आना। 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक का एक एक आसन का कालखंड। तो मैंने लाखों करोड़ों लोगों को निरोग बनाया है। जिसने मेरी बात पूरी मानी है वो सफल हो गया। किसमें? योग के जीवन में, आध्यात्मिक योग के जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, आरोग्य के क्षेत्र में। मैंने कहा ये अभ्यास इतनी देर करने, इस विधि के साथ करने, विधि पूर्वक, विधि, समय, एकाग्रता, निरंतरता पूर्वक। जिन्होंने जैसे मैंने कहा 100% वैसे किया, उन्होंने ऐसा किया कि दुनिया में जो कभी नहीं हुआ वो हो गया। बीपी की दवा बंद, शुगर की दवा, थायराइड की दवा बंद, हार्ट का ऑपरेशन अवॉइड हो गया, कोलेटरल आर्टरी तैयार हो गई। यह हकीकत वाली बातें कह रहा हूं मैं, खाली ये सुनी सुनाई, कही कहाई, पढ़ी पढ़ाई, ऐसे ही गप्पे नहीं हाँक रहा हूं कि किसी ने मुझको कह दिया और मैंने आपको कह दिया, कहीं से पढ़ करके मैंने बता दिया, ऐसे नहीं। जो कह रहा हूं आनुभूतिक सत्य कह रहा हूं, एक्सपीरियंस्ड ट्रूथ। जिसने मेरी बात पूरी मानी, पूरा किया योग, तो 1 दिन से लेकर के 1 सप्ताह, 1 महीना, अधिकतम 3 महीने का वक्त लगा। और कैंसर जैसे रोगों में 9 महीने का वक्त लगा। इसलिए मैं कहता हूं एक क्षण में रूपांतरण शुरू हो जाता है। 1 सेशन में ही आधा से 1 किलो वजन घट जाता है। और 9 महीने में तो जैसे मां की कोख में नया जन्म होता है, ऐसे योग से नया जन्म हो जाता है। मैंने 10-20 किलो से लेकर के 100 किलो तक वजन घटाए। 80 किलो वाले तो प्रमाण यहीं पर हैं, देवप्रिया जी के पिताजी यज्ञ दत्तात्रेय जी। 80 किलो वजन कम किया उन्होंने। तो 10 किलो से लेकर के 80 किलो, एक का अपवाद रूप में 100 किलो भी वजन कम किया है मैंने। ये दोनों ही बाई चांस हरियाणा से रिकॉर्ड बने, 80 और 100 किलो कम करने वाले।
डेढ़ पौनी 2 क्विंटल वजन हो चुका था और मैंने 80 से 100 किलो वजन घटाया। वापस 1 मिनट एक आसन। अब मंडूक आसन 5 मिनट तक करना है इसे। कब? जब डायबिटीज बहुत बढ़ जाए तब मंडूक आसन ऐसे। फिर पीछे झुक गए तो उष्ट्रासन, कुछ उष्ट्रासन और कुछ सुप्त वज्रासन करेंगे। 1 मिनट पीछे झुक गए तो 1 मिनट आगे 1 मिनट पीछे। तो यह हेल्दी आदमी के लिए फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग समान रूप से बैलेंस बना। पीछे झुकते समय घुटने पास में पूरे झुक गए। कुछ उष्ट्रासन करें और कुछ सुप्त वज्रासन। तो 1 मिनट से लेके 5 मिनट एक आसन का कालखंड है, तब लाभ पूरा होता है, ऐसे लाभ नहीं होता है। मैं कहता हूं बलवान शरीर बनेगा, वजन बढ़ेगा तो फिर 500 बार सूर्य नमस्कार करना पड़ता है, 1 घंटा पसीना बहाना पड़ता है। तो 1 महीने में मैंने 5 किलो तक वजन बढ़ाया है प्रमाण के साथ। वजन बढ़ाने वालों पर मैंने 25 सालों में पहली बार समय के साथ प्रयोग किया। वापस आ जाओ, देखो, बैठ जाओ। वजन घटाने वाले के बारे में मैं बोलता तो मैं रोज आधा से 1 किलो और एक्सेप्शन के तौर पर 2 किलो तक कम कर देता हूं। तो 2-2.5 घंटा फिर मैं उसका पसीना सूखने नहीं देता। 2-2.5 घंटे में सूक्ष्म व्यायाम कराया, फिर जॉगिंग कराया, फिर थोड़े व्यायाम कराए, फिर मोटापा वाला अभ्यास कराए, फिर प्राणायाम कराए। 2 घंटे लगातार मैंने पसीना नहीं सूखने दिया तो 1 से 2 किलो वजन कम कर दिया। फिर खाने पीने को इतना ही दिया जिससे कि जिंदगी उसकी चलती रहे। तो फैट लाइपोलाइसिस होकर के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और जो कमजोर लोग हैं जिनका वजन अंडरवेट है, उनका लाइपोजेनेसिस होकर के जो वो घी खाते हैं, वो दूध पीते हैं और वो जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वो लाइपोजेनेसिस होकर के उनके शरीर में रुक जाता है। एक का बह गया, एक का ठहर गया। तो बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है। करो सब, 100% परिणाम वजन बढ़ाने में भी वजन घटाने में भी करना पड़ता है। इसलिए मैं कर्म का पुजारी हूं। मैं इस धरती पर मैं 5-7 शब्द बोलता हूं। मैं कर्म की महिमा गाने के लिए, और वेद भी सब स्वेन क्रतुना संवदेत कुर्वन्य वेद कर्माणि जिजी विशेषतं सभा। शब्दांतर से कहूं तो मैं कर्म की महिमा गाने के लिए, वेद की महिमा गाने के लिए, योग की महिमा गाने के लिए, कर्मयोग की महिमा गाने के लिए, ऋषियों की महिमा गाने के लिए, सत्य की महिमा गाने के लिए, सात्विकता की दिव्यता की महिमा गाने के लिए धरती पर आया हूं। मेरा जन्म इसी के लिए हुआ है और मैं उसको आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाता हूं। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। महिमा तो बहुत गाते रहते हैं, बहुत लोग यहां पर थूक बिलोते रहते हैं। थूक बिलोना कहते हैं बातें छोंकना और काम कुछ नहीं करना। तो थूक बिलोने वाले, प्रवचन वीर, बयान बहादुर बहुत लोग हैं। जिसको देखो वही ब्रह्मज्ञानी है, दुनिया बड़ी सयानी है। मैंने कहा वजन बढ़ेगा तो 1 महीने में हमारे पूज्य स्वामी प्रणव देव जी से लेकर के और कई देवी देवताओं के मैंने 5-5 किलो 6-6 किलो वजन बढ़ा दिए। 1 महीने में बढ़ा दिए 5 किलो तक। फिर अब उसको निरंतरता के साथ एक लेवल पर लाने के लिए अब मैं आपको शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर, व्यवसायिक स्तर पर, आर्थिक राजनीतिक स्तर पर जीवन में कैसे सफलता पाई जाती है। सबको तो सफलता चाहिए। सबके जीवन में गोल होता है सक्सेस, अचीवमेंट्स। सबको चाहिए आरोग्य की दृष्टि से स्वास्थ्य, जीवन की दृष्टि से सुख, समृद्धि, सफलता, ऐश्वर्य। परिणाम चाहिए दुनिया को। परिणाम के बिना दुनिया किसी की सुनती नहीं है, मानती नहीं है। मुझे क्यों मानते हैं करोड़ों लोग? मैंने ना कोई मतपंथ संप्रदाय चलाया, ना कोई चेला चेली वाला चक्र चलाया। मैंने जो कहा वैसा हो गया। लोगों ने कहा, स्वामी जी ने बोला कि ऐसे करो तो बीपी ठीक हो जाएगा, शुगर ठीक हो जाएगा, अस्थमा ठीक हो जाएगा, अर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। मैंने कई बार अपने प्रवचनों में कहा
एक चमत्कार करे तो ईसाइयों में उसको संत की उपमा देते हैं। अब वो चमत्कार तो 99% सबको पता ही है झूठे ही होते, कहानियां गढ़ते रहते हैं चेले और उसको फिर प्रचारित करते रहते हैं। 99 मैंने इसलिए बोला कुछ चमत्कार वो चमत्कार नहीं होते, वास्तव में आविष्कार ही होते हैं। जैसे हमने किया, हमने चमत्कार उसको कहा जाता है जो विज्ञान को समझ में ना आए। अभी जैसे अभी विज्ञान को समझ में नहीं आ रहा कि योग से कैंसर कैसे ठीक हो रहा है, लेकिन हमने ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस ओवरी प्रोस्टेट का कैंसर और 3 महीने से लेकर के 9 महीने में अच्छा कर दिया। 3 महीने से लेकर 9 महीने में करो सब भस्त्रिका, सामान्य गति, तीव्र गति। अब तीव्र गति में तो मैंने 1 मिनट में 200 बार तक किया है। इससे ज्यादा स्पीड में हो नहीं सकता, वहां तक किया है मैंने। और 1 मिनट में 5 से 10,000 किलो कैलोरी मैंने बर्न किया। ये नॉन हिस्ट्री में पहला एक्सपेरिमेंट है। किसी ने सोचा ही नहीं था, बैठे बैठे खाली फूंक मारने से पर मिनट 10,000 किलो कैलोरी कम हो सकती है। ये एक्सपेरिमेंट हमने किया, ये रिसर्च हमने किया, स्वयं पर किया। सबसे पहले मैंने अपने ऊपर किया भस्त्रिका, और WBC बढ़ जाता है। लोग कहते थे योग तो बहुत लंबे समय तक करो तब उसका परिणाम मिलता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये तताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। रेफरेंस देते थे। चलो भस्त्रिका के बाद कपालभाति करेंगे। अब मैंने कहा इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ योगा। ये दुनिया तो तत्काल परिणाम चाहिए, तो मैंने कहा भाई दीर्घकालिक परिणाम तो हैं योग के, वो रहेंगे, लेकिन तात्कालिक परिणाम भी कम नहीं है। इसलिए मैंने कहा दुनिया का सबसे बड़ा कोई आकर्षण है तो योग है, दुनिया की कोई सबसे बड़ी सिद्धि है तो योग है, दुनिया की कोई सबसे बड़ी सफलता है तो योग है, दुनिया का सबसे बड़ा कोई ऐश्वर्य है तो योग है, दुनिया का सबसे बड़ा कोई बल है तो योग है, और दुनिया में सबसे बड़ी कोई सक्सेस स्टोरी है तो वो योग की, और उसका उदाहरण है पतंजलि योगपीठ स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण। करने से मानता है जमाना, खाली भाषण देने से नहीं मानता। दुनिया को प्रत्यक्ष चाहिए, देवताओं को परोक्ष चाहिए। परोक्ष प्रिया वही देवा प्रत्यक्ष द्विष। तो देवता लोग अपना कार्यक्रम चला रहे, हम प्रत्यक्ष की साधना करते हुए भी परोक्ष की आराधना भी कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा पतंजलि योगपीठ प्रत्यक्ष के ऊपर कार्य कर रहा है। सारी दुनिया को प्रत्यक्ष चाहिए, और एक्सेप्शन के तौर पर कुछ लोग हैं उनको परोक्ष चाहिए। इसलिए उनके लिए हम बोलते हैं, हम निवृत्ति में रह करके प्रवृत्ति कर रहे हैं। बोलते हैं खाली किसी की वाहवाही लूटने के लिए नहीं। यह सिद्धांत है हमारा, प्रवृत्ति में निवृत्ति में रह करके प्रवृत्ति, अकाम होकर के निष्काम होकर के काम करना, असंग होकर के काम करना। शास्त्र में लिखे हुए सत्य यदि हमारे जीवन में नहीं उतरेंगे तो कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं सुनेगा। हमारे जीवन में योग उतरना चाहिए, अध्यात्म उतरना चाहिए, गीता दर्शन उपनिषद व्याकरण उतरना चाहिए। पढ़ तो दिया हमने कि जो शब्द शास्त्र में निपुण होते हैं वो ब्रह्म शास्त्र में भी निपुण हो जाते हैं। अब शब्द शास्त्र में तो निष्णात हो गए, लेकिन ब्रह्म शास्त्र तक पहुंचे ही नहीं, बीच में अटक गए, भटक गए, बात बनेगी नहीं। तो यात्रा हमारी शब्द शास्त्र से शुरू होती है और यह ब्रह्म शास्त्र तक, मोक्ष शास्त्र तक जाती है, और हम मोक्ष को भी इसी जन्म में पाना चाहते हैं। मोक्ष के नाम पर कोई धोखा नहीं करना चाहते अपने साथ, या दुनिया को भी धोखा नहीं देना चाहते। जीते जी मुक्ति, जीवन मुक्ति, सहज समाधि, कपालभाति निरंतरता के साथ करते रहे। तो हमने क्या किया,
पूरी दुनिया के डॉक्टर, पूरी दुनिया की सरकारें, पूरी दुनिया की सरकारें, पूरी दुनिया के डॉक्टर मिलकर के एक भी व्यक्ति का बीपी कंट्रोल तो कर पाए, क्योर नहीं कर पाए। हमने बीपी क्योर कर दिया। तो मैं कह रहा था संप्रदायों में, मजहबों में उसको बोला था चमत्कार, और यहां कोई नया काम कर दे तो उसको देते थे नोबेल पुरस्कार। हमने कहा ना हमको चाहिए कोई चमत्कार, ना चाहिए कोई नोबेल पुरस्कार। हम कह रहे हैं योग एक बहुत बड़ा आविष्कार है इस पूरी मानवता के लिए, ऋषियों का, और सारी दुनिया को एक दिन योग करना पड़ेगा। अभी चाहे कोरोना के चक्कर में कर रहे हो, बाद में चाहे कैंसर बीपी शुगर से डर करके करें, लेकिन एक दिन आएगा जब पूरी दुनिया कपालभाति अनुलोम विलोम करेगी, कोई रास्ता नहीं है जीने का। नान्यः पंथा विद्यते यनायक, यह तात्पर्य है। सारी दुनिया को पता है कि भाई स्वस्थ रहना है तो योग करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। दवाइयों के साइड इफेक्ट है, बड़ी महंगी है, लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी उद्गीत करो, ओंकार गायत्री की उपासना करो। ये मजहब नहीं है, ये जीवन का सत्य है, जीवन का यथार्थ है। इसलिए हम जो बोलते हैं कि वेद सार्वभौमिक हैं, वेद सार्वकालिक हैं, वेद शाश्वत हैं, वो खाली बोलने से बात नहीं बनेगी, करना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सारी दुनिया का आकर्षण योग बन जाए, वेद बन जाए, धर्म बन जाए, सत्य बन जाए, सात्विकता, दिव्यता सारी दुनिया के जीवन में आ जाए। तो इसी से दुनिया सुखी होगी, और कोई रास्ता भी नहीं है। नहीं तो सारी दुनिया में हिंसा, वायलेंस, वार, यही तो चल रहा है। सारे संसार की सबसे बड़ी समस्या है हिंसा, वायलेंस, क्रुएल्टी, वार। चारों तरफ हथियार लेकर के खड़े हुए एक दूसरे के आमने सामने। अमेरिका और अभी चाइना खड़ा हुआ एक दूसरे के सामने, फिर गुट बना रखे। चाइना कह रहे कि मेरे गुट में कितने आएंगे, अमेरिका कह रहा है मेरे गुट में कितने आएंगे। कुछ कहते हैं हम गुट निरपेक्ष देश हैं भारत की तरह, हम किसी के गुट में नहीं जाएंगे। लेकिन जो किसी के गुट में नहीं खाएगा और खुद तगड़ा नहीं होगा तो गुट ही खाएगा फिर। इसलिए यदि किसी के गुट में हो नहीं और खुद तगड़े हो नहीं तो फिर मारे जाओगे। ये दुनिया में बड़ी बड़ी बातें करना अलग है, ये दुनिया चलती है ताकत के सिद्धांत पर। जो शक्तिहीन हैं वो कुचल दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। वो धर्म, वो संस्कृतियां, वो देश, वो व्यक्ति नष्ट हो गए जिनकी ऊर्जा खत्म हो गई। और योग सबसे बड़ा बल है। योग से हमारा शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, अर्थ बल, सैन्य बल, सब बल बढ़ा सकते हैं हम। योग से सब बल बढ़ते हैं। इसलिए कहने हैं योगात परम बलम, योग से बड़ा कोई बल नहीं है। योग से हम ऐसे अपने बल का अर्जन करें और हम जीवन में वो करके दिखाएं। जीवन बोलना चाहिए स्वेन कृतना सम्मदेत, ऐसे हमारा जीवन बोले कि सारी दुनिया के सामने हम खड़े हों। ये फिल्मी डायलॉग सुनाते हैं कुछ लोग, तो जहां से हम चलते हैं वहां से दुनिया शुरू होती है। पता नहीं क्या क्या डायलॉग बोलते हैं। तो ये जहां से हम चले वहां से सत्य शुरू हो, धर्म शुरू हो, विज्ञान शुरू हो, समृद्धि शुरू हो, सफलता शुरू हो, विजय शुरू हो, सुख समृद्धि शांति शुरू हो। ऐसे हमारा जीवन होना चाहिए। खाली बातें नहीं छोकना, कपालभाति लय के साथ कर रहे हैं। ऐसे बच्चे आपको हम बनाना चाहते हैं। छोटे बच्चों से लेकर के बड़े ब्रह्मचारियों से लेकर के सन्यासियों से लेकर के ऐसे तेजस्वी सन्यासी बनना है हमें। अहम इंद्रो न पराजिज्ञ कृतम में दक्षिणे हस्ति जयो में सव्य आहिता अग्नि हस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षमृतम आसन अर्कस्धातुरसो विमानो जस्रो घर्म रस्मना इमाम भूमिम पृथ्वीं ब्रह्मचारी भीक्षामाज अभार प्रथमो दिवम चते कृत्वा समिधो उपास्थिते अर्पित भुवनानि विश्व। ऐसे हमें बनना है कि सारी दुनिया के सामने एक हम आदर्श स्थापित करें, एक आइकॉन के रूप में, एक रोल मॉडल के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में हम खड़े हों। दुनिया देखे भाई जीवन हो तो ऐसा होना चाहिए। तब जाकर के योग की महिमा, वेदों की महिमा, ऋषियों की महिमा, देव संस्कृति, ऋषि संस्कृति की महिमा तब जाकर के स्थापित होगी। हम खाली कुछ कर्मकांड करते रहेंगे तो लोग आक्षेप क्यों करते हैं? बोले ये वेद को मानने वाले हवन में घी फूकते रहते हैं, फिर आरोप हम पर ऐसे लगाते हैं। बोले वेद को मानने वाले खाली फूक मारते रहते हैं,
स्वामी रामदेव खाली कपाल भाती में फूंक मारता रहता तो कुछ नहीं होता। फूंक मारने से बीमारियां मिट जाती है, बात सच है। लेकिन फूंक मारने के साथ साथ हमने बहुत से झाड़ झंकार फूके, पूरे देश में काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ अलग जगाई। हमने बहुत से लोगों के कपाल भाती करते करते भांति भांति की जो भ्रांतियां थी उनको मिटाने के लिए योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का एक सक्सेसफुल एक हमने मॉडल दिया कि स्वदेशी ब्रांड क्या होता है, आत्मनिर्भर भारत क्या होता है। खाली बातें नहीं। अब जो पहले हमारी मजाक उड़ाते थे कि स्वदेशी की जो ब्रांडिंग होती है ना, इससे लोगों में आकर्षण नहीं आता है, तो अब वो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की जो अपने आप को स्वदेशी कहने में शर्म महसूस करती थी, आज वो सारे स्वदेशी के गीत गाने लगे हैं। आपको ऐसे अपने रास्ते पर चलना है कि मैं यदि योग के मार्ग पर हूं, तप के मार्ग पर हूं, सत्य के मार्ग पर हूं, सात्विकता के मार्ग पर हूं, तो उसमें इतनी ताकत दिखनी चाहिए। संसार तो शक्ति को देखता है, बल को देखता है, ऐश्वर्य को देखता है, सफलता को देखता है। देखो देवताओं को कौन पूजाते हैं, मंदिरों को कौन पूजाते हैं? अरे मैं साईं मंदिर में गया था, मेरे जीवन में गरीबी थी, मेरी गरीबी दूर हो गई। मैं साईं मंदिर में गया था, मेरे बच्चे की नौकरी नहीं थी, नौकरी लग गई। दूसरा आ गया हनुमान जी वाला, मैं हनुमान जी के मंदिर में गया था, मेरी तो सारी समस्याएं दूर हो गई, घर की व्याधियां दूर हो गई, सब कारोबार ठीक हो गया, बच्चों की शादियां ठीक से हो गई। हनुमान जी को देवता को उपासक पूजाते हैं, पुजारी पूजाते हैं। तो कहते हनुमान जी की उपासना करो। तो एक तरफ चल रहा है जय साई राम, साईं भक्त बन रहे, दूसरी तरफ हनुमान भक्त आ गए, तीसरी तरफ जो है राम जी के, कृष्ण जी के भक्त आ गए, चौथी तरफ फिर और तो चौथे पांचवें आ गए। किसने क्या किया? इसलिए विज्ञान इसको नहीं मानता कि तुम किस देवी देवता की उपासना करते हो, तुमने अचीव क्या किया है और अचीव करने के लिए पुरुषार्थ क्या किया है, पुरुषार्थ को मानता है। लेकिन यह कार्यक्रम वहां तो चल गया, लेकिन पढ़ाई नहीं की तो किसी देवी देवता की उपासना कर लो। यदि पढ़ाई नहीं करोगे तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे, पढ़ाई अच्छे नहीं करोगे तो बिजनेस में तुम कामयाब नहीं, यदि मेहनत नहीं करोगे तो बिजनेस में कामयाब नहीं होगे, खेती में पुरुषार्थ नहीं करोगे तो खेत में फसल नहीं आएगी। चीजों को करने के लिए इसलिए पुरुषार्थ को, कर्म को सबसे ऊपर रखा है हमारे यहां पर। हाँ, कर्म को करते समय हमें विवेकपूर्ण होना है, नॉलेजफुल होना है, स्किलफुल होना है, उसको रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन की पूर्वक करना है। इसलिए मैं कहता हूं ज्ञान और भक्ति पूर्वक कर्म की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा ही, और वो उसके की भी निरंतरता, ज्ञान और भक्ति पूर्वक कर्म के पुरुषार्थ का, प्रचंड पुरुषार्थ का सातत्य ही सफलता का मूल मंत्र है। इसलिए एक वाक्य हम बोलते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्शन होता है, ज्ञान और भक्ति पूर्वक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की निरंतरता ही सफलता का मूल मंत्र है। तो इसमें एक एक कोई भी सत्य छूटा नहीं। ऐसे हमें सत्यों की प्रतिष्ठा के सिद्धांत स्थापित करने, और वो होंगे हमारे विजय से, हमारी सफलता से, हमारी उपलब्धियों से जो दिखता है। इसलिए खाली सैद्धांतिक बातों में, केवल बातों में नहीं उलझना है, केवल बातें नहीं करनी, हमें जीवन में प्रमाणित करना है। वेद सत्य, हम कहते हैं कि योग में बल है तो योग का बल दिखना चाहिए ना। हम कहते हैं गायत्री मंत्र जपने से, ओंकार की उपासना करने से बुद्धि बढ़ती है, तो बुद्धि बढ़ती भी दिखनी चाहिए ना। हम कहें कि गाय का दूध पीने से बुद्धि बढ़ती है और भैंस का दूध पीने वाले प्रथम आ गए और गाय का दूध पीने वाले पीछे से फर्स्ट आए, तो लोग भैंस का दूध पिएंगे, गाय का क्यों पिएंगे? हमारी बात नहीं मानेंगे लोग कि गाय का दूध पीने वाले की बुद्धि तेज होती है और भैंस का दूध पीने वाला प्रथम आ गया तो भैंस का पिएंगे लोग, गाय का नहीं पिएंगे। प्रत्यक्ष को मानते हैं। और यदि गाय का दूध पीने वालों के नंबर प्रथम आ गए, चाहे वो मेहनत करने से आए, लेकिन गाय को फिर महिमा देनी है तो उसकी बात मानेंगे। कोई ओलंपिक जीतने वाला 10th 12th को या अलग अलग इंजीनियरिंग को, मेडिकल को, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टॉप करने वाला कोई कहेगा कि मैंने गाय का दूध पिया था इसलिए मेरा दिमाग बढ़ गया, उसकी बात मानेंगे। चाहे कोई कितना ही अपने आप को बड़ा मानता हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई कितना ही बड़ा शंकराचार्य हो,
और वो कहे कि गाय का दूध पियो, इससे बुद्धि तेज हो जाएगी, नहीं मानेंगे। दुनिया तो सत्य को मानती है। हां, हमने उस सत्य को उपलब्ध करके और फिर जीवन के अदृष्ट सत्यों के बारे में कहा। जैसे गाय की जो सात्विकता है वो अदृष्ट है, यज्ञ की जो सात्विकता है वो अदृष्ट है, ओंकार और गायत्री ध्यान की जो सात्विकता वो अदृष्ट है। विज्ञान के परमाणु से भी अभी प्रमाणित हो रहे हैं यद्यपि ये बातें, लेकिन 99% लोगों के लिए अदृष्ट सत्य है ये कि सदाचार में शक्ति है, लेकिन वो सदाचार की शक्ति अदृष्ट होती है। लोग तो परिणाम को देखते हैं, सफलता को देखते हैं, समृद्धि को देखते हैं, विजय को देखते हैं, तुम्हारे अचीवमेंट्स को देखते हैं। इसलिए मैं कहता हूं हमें ऐसे योगी बनना है कि हमें देख करके दुनिया इस योग के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर आए। ऐसा आकर्षण हम पैदा करें अपने जीवन में, अपने कार्यों से, अपने प्रचंड पुरुषार्थ से। और इसमें दिक्कत क्या है? मैंने असुरों को पुरुषार्थ करते हुए देखा है और उनको जीवन में सफल होते हुए भी देखा है। ये जो अपने आप को जो सात्विक कहने वाले, धार्मिक कहने वाले, ये लोग जो है ना आलोचना बहुत करते रहते हैं, क्रिटिसिज्म बहुत करते रहते हैं। ये बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया, वो आगे। अरे भाई तू आगे बढ़ना, भाई तू आगे बढ़ के दिखा। यदि मैं गांव से लेकर के, गुरुकुल से लेकर के और हरिद्वार में आने से लेकर के यहां पहुंचने तक और आगे जहां तक भगवान लेकर के जाएंगे वहां पहुंचेंगे, लेकिन इस दौरान आलोचनाओं में, आघात प्रत्याघातों में, निंदा स्तुति में, तिरस्कार सत्कार में, मान अपमान में, सुख दुख में, लाभ हानि में, अनुकूलता प्रतिकूलता में रुका नहीं। चरई वेती को जीवन में जिया, इसलिए यहां पहुंचा है। मैंने गुरुकुल में पढ़ा था स्वामी श्रद्धानंद का ये वाक्य, जब तक दम में दम है, कल्याण मार्ग के पथिक में लिखा हुआ था, जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना चाहिए। बिना किसी बात की परवाह किए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन आएगा जब तुम्हारे घनघोर विरोधी भी अधिकतम संख्या में तुम्हारे समर्थक हो जाएंगे, वो भी तुम्हारी सफलता के गीत गाएंगे कि भाई ये आदमी बढ़ तो गया, देखो पहुंच गया अपनी मंजिल। कितना ही लोकालाख जमाने ने पथ का विधान ही, मैंने कई बार योगी श्री अरविंद के पथ के विधान के एक उनका लेख है छोटा सा, पथ का विधान ही ऐसा है कि सबके जीवन में होता है। मैंने कई बार कहा जब राम और कृष्ण के पथ में बाधाएं आई तो रामदेव की हैसियत औकात क्या है? सबके जीवन में आई। बढ़ते रहो, परवाह मत करो कौन आलोचना कर रहा है, कहां कितना तिरस्कार सत्कार मिल रहा है, मान अपमान कुछ नहीं। मुझे एक निष्ठ होकर के, ध्येय निष्ठ होकर के, कर्मनिष्ठ पुरुषार्थ निष्ठ होकर के, गुरुनिष्ठ वेदनिष्ठ होकर के, ब्रह्मनिष्ठ होकर के अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ना है। नहीं देखना दाएं बाएं और पहुंच जाओगे। ऐसे पहुंचना है अपनी मंजिल तक। ये योग की साधना, अनुलोम विलोम करो, कपालभाति पूरा हो गया, अनुलोम विलोम पूरा करना है, फिर भ्रामरी उद्गीत करना है। ये योग की साधना में यहां तक लेकर के आनी चाहिए। खाली केवल कर्मकांडों में उलझ के नहीं रहना है, कर्मकांड भी करना है, योग भी करना है, यज्ञ भी करनी है, संध्या भी करनी है, उपासना भी करनी है। हमें अपने सब वैदिक अदृष्ट सत्यों को भी मानना है, लेकिन जीवन में एक क्षण के लिए भी प्रमाद नहीं करना, एक क्षण के लिए भी अपने पथ से विचलित नहीं होना। विधि को किसी भी कीमत पर करना है और निषेध से किसी भी कीमत पर बचना है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व। यह है सफलता का मंत्र जीवन में। बुरी बातों से बचना है और जो सत्य है, धर्म है, न्याय है, उस पर अडिग रहना है, अटल रहना है। बस चले जा रहे हैं अपने पथ पर, ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अपना निहारो। अनुलोम विलोम करते करते उद्यमः साहसम धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेति यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायः। पहले ही दिन से हमने योग संदेश का भी ध्येय वाक्य रखा है। उद्यम से शुरू होता है सब कार्य, पुरुषार्थ से। उद्यमेनैव सिद्धन्ति कार्याणि न तु मनोरथैः न तु सिंहस्य
न तो सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखैर्मृगाः उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेति यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायता। देवताओं की सहायता मिलेगी, भगवान सहायता करेंगे, अदृष्ट शक्तियों की सहायता मिलती है। मैं कह रहा हूं आज इस बात को कि भगवान का इतना अनुग्रह मिलता है और अदृष्ट शक्तियों की भी इतनी सहायता मिलती है। और अब तो विज्ञान भी इस बात को कहता है कि जब आप एक स्टेट ऑफ माइंड में आप जीने लगते हैं, लगातार एक भाव चेतना में जीने लगते हैं, तो इस ब्रह्मांड की सारी अदृष्ट जो इनविजिबल फोर्सेज हैं वो आपकी सहायता करती है। विज्ञान भी मानने लगा अब इस बात को। लेकिन ये कब होता है? जब हम पूरी तरह से एक लक्ष्य में एकात्म हो जाते हैं। ऐसे योगनिष्ठ होकर के, गुरुनिष्ठ होकर के, वेदनिष्ठ होकर के, ब्रह्मनिष्ठ सत्यनिष्ठ होकर के, अहिंसा में प्रतिष्ठित होकर के। मैंने कहा सारे संसार की समस्याएं क्या है? झूठ है, बेईमानी है, दुराचार है, व्यभिचार है। शुरुआत होती है हिंसा से, वायलेंस से, वार से। अहिंसा यह है सारी दुनिया की समस्याओं का समाधान। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस्या, सत्य, ईश्वर पुण्यदान। आज से 25 साल पहले जब हमने पुस्तक लिखी थी योग साधना योग चिकित्सा रहस्य, उसमें मैंने ये वाक्य लिखा था कि अष्टांग योग ही सारे संसार की सब समस्याओं का समाधान है। उस समय मेरी बात सुनते नहीं थे लोग। अरे बोले ऐसे बोलने वाले तो बहुत है। अब मैं बात कह रहा हूं तो बात सुनेगी, क्योंकि मैंने कुछ प्राप्त किया है। यदि मैं कुछ उपलब्ध नहीं करूंगा तो मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। अरे दूसरे तो छोड़ो, अपने घर वाले नहीं सुनेंगे, माता पिता नहीं सुनेंगे, अपने मित्र ही नहीं सुनेंगे। इसलिए हमें ऐसे कीर्तिमान बनाने हैं जीवन में, ऐसे आदर्श स्थापित करने हैं जीवन में, और किसी को रिझाने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं। ऐसा होना ही चाहिए। हमारे तो आदर्श ही हैं सूर्य और चंद्रमा। स्वस्ति पंथा मनुचरीम सूर्या चंद्रमसा विवाह पुनर्दधता घ्नता जानता संगमे मही। ऐसी जीना में अनुलोम विलोम। ऐसे मैंने शौर्य के गीत गाए, वीरता के गीत गाए। हाँ, बिना शौर्य के, बिना वीरता के, बिना पराक्रम के, बिना तेजस्विता के। तेज क्षमा धृति शौच मद्रहुनाति भवंती संबदम दैवी अभिजात से। अब शौर्य जगह हिम्मत दिखला। अब तेरी बारी है, तुझे आगे बढ़ना है। अनुलोम विलोम ऐसे एकात्म होकर के सुबह उठने से लेकर के भोर में 4 बजे से लेकर के और शाम को 10 बजे तक हम ऐसा एक व्यवस्थित जीवन जिए, एक ऐसा अनुशासित जीवन जिए, एक ऐसे डिसिप्लिन लाइफ जिए कि जीवन चक्र निरंतर आरोहण को प्राप्त हो रहा है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। एक एक श्वास के साथ प्रभु का आश्रय लेकर के, भगवान का आश्रय भीतर से हो, बाहर तो कर्म का पुरुषार्थ का आश्रय लेना पड़ेगा। भगवान ने भी तो कितना दिव्य कर्म किया है, ये सारा ब्रह्मांड बनाया है। अरे भगवान के संतान होके, भगवान के औलाद होके तुम थोड़ी सृष्टि नहीं बना सकते? उसने कितनी बड़ी सृष्टि की है। विश्राम कर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पश्येन्द्रस्य युज्यस्य। कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, प्रभु का तू नाम जप ले वही आसरा। लेकिन केवल प्रभु का नाम ही जपना नहीं है, नाम जपना है, भीतर से काम करना है, बाहर से प्रभु का। ऐसा भीतर से नाम का जाप, बाहर से काम। नाम और काम एक साथ होने चाहिए। कुछ खाली नाम जपने में लगे, कुछ खाली काम करने में लगे, नहीं, दोनों साथ साथ लेकर के चले। इसलिए मैंने कहा प्रवृत्ति और निवृत्ति, अभ्युदय और निःश्रेयस, अपराविद्या पराविद्या, मोक्ष शास्त्र और धर्म शास्त्र त्रिवर्ग एक साथ साथ चलते हैं।
ये भिन्न भिन्न मार्ग नहीं है, एक लय ऐसे आगे बढ़ना, ऐसे अनुलोम विलोम 5 मिनट, फिर भ्रामरी उद्गीत भी 5-5 बार। आओ भ्रामरी उद्गीत भी करते हैं। मौन हो जाते, सहज होकर के अंतर्मुखी होकर। ओंकार ब्रह्म के साथ ओम इतिदम सर्वम ओम खम ब्रह्म ओम ब्रह्मे ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म ओम प्रतिष्ठा ओम तत्सत्। ओम के साथ ऐसे एकाकार हो जाएंगे। ओंकार के दिव्य ज्ञान से, ओंकार के दिव्य संवेदनाओं से, दिव्य सामर्थ्य से, दिव्य ऐश्वर्य से, दिव्य ऊर्जा से, दिव्य सामर्थ्य से हम एकात्म हो जाए, भगवान के आशीषों से अभिषिक्त हो जाए। ओंकार की उपासना करते करते ओंकार के दिव्य ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, माने सामान्य जो संसार में दिखने वाला जो बोध है, इसे भी परे पराविद्या है। अपराविद्या तो पुरुषार्थ से आती, पराविद्या में, परम प्रकाश में, परम ज्योति में हम प्रतिष्ठित हो जाते। अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, शांति, आनंद, अतीन्द्रिय बल, अतीन्द्रिय ऐश्वर्य से युक्त हो जाते हैं। ऐसे हम हृदय चक्र, आज्ञा चक्र, ब्रह्मरंध्र में, सहस्रार में ओंकार का ध्यान करें। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, आपस में रगड़ें और दोनों हाथों की गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा अंजन आंखों पर करते हुए आंखें खोल लेते हैं। तो आज के इस सत्र को हम इसी संकल्प के साथ पूरा कर रहे हैं। पिछले 8 वर्षों से जो हमने आचार्य कुलम की तैयारी की, आज उसका भी परिणाम मैंने बताया। और तीनों के तीनों ही हमारे बच्चे, प्रथम वर्ष में आयुष शर्मा, दूसरे में दिव्यांशु जी और इस बार दरबारा जी, तीनों ही हमारे बच्चे पूर्ण सात्विक बच्चे हैं। इसका मतलब सात्विकता के साथ आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आप एकनिष्ठ हो पाते हैं, इधर उधर भटकते नहीं। तो एक बात, हमें सत्व में निष्ठ रहना है, गुरुनिष्ठ रहना है, आत्मनिष्ठ रहना है। दूसरी बात, दुनिया में ये तो एक विषय बताया, 10वीं 12वीं की परीक्षा तो एक ही, पूरी जीवन में हर पल परीक्षा है, हर दिन परीक्षा है, हर घड़ी परीक्षा है। जो भी जीवन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में आज शिखर पर हैं, शिखर पर थे और आने वाले समय पर शिखर पर होंगे, वो कौन होंगे? जो एक एक क्षण पुरुषार्थ करेंगे। जो सफलता के शिखर पर पहुंचे हुए लोग होते हैं, वो एक एक क्षण परम पुरुषार्थ, प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे होते हैं। इसलिए मैंने हमेशा कहा, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, ज्ञान और श्रद्धा पूर्वक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य, पराकाष्ठा का भी सातत्य बना रहे। एक क्षण के लिए भी नीचे नहीं आना है, एक क्षण के लिए भी अपने आप को गिराना नहीं है, उभारना है, उभारना है, निरंतर उभारते रहना है। ऐसे जो आगे बढ़ेंगे और आपके साथ साथ आस्था पर भी और सोशल मीडिया पर भी करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग हर रोज सुनते हैं और अपने बच्चों को प्रेरणा देते हैं। देखो जो स्वामी जी कह रहे, बेटा वैसा सुन और वैसा जी, वैसा चल। और इसलिए मैं कह रहा हूं, पतंजलि को देख देख करके इस देश में यदि 1000 प्रतिष्ठान भी खड़े हो गए तो भारत दुनिया की महाशक्ति हुआ आने वाले 10-20 सालों में। एक पतंजलि को देख करके अरे 1000 आदमी तो खड़े हो जाएंगे, 1000 तो जाग जाएंगे, 130 करोड़ नहीं जागेंगे। मुझसे लोग बोलते रहते थे, स्वामी जी आप सोचते हो कि 130 करोड़ जाग जाएंगे? अरे मैंने कहा 1% तो जागेंगे।
1% भी जाग गए तो 135 करोड़ होते, 1,35,00,000 होते हैं 135 करोड़ में। कितना बड़ा देश है, इसमें कितनी संभावनाएं हैं। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं, निराश नहीं होना कभी, हताश उदास मायूस नहीं होना। उद्यानम ते पुरुषनावयानम। एक भी सत्य जीवन में उतर जाए, जिसने एक क्षण को जान लिया उसने मानो जीवन के सारे सत्यों को पहचान लिया। एक एक क्षण, एक एक दिव्यारोहण पाते रहे हम। इसी संकल्प के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।